लॉन्गजिंग हुआंग, आप कुलिक सम्मेलन के खिलाफ है और आपने अपराध किया है। ग्रासलैंड के नियमों के अनुसार तुम्हारा पूरा परिवार खत्म होना चाहिए, लेकिन महाराज क्विंगोंग उदार और परोपकारी है। शरण आओगे तो नहीं मरोगे। तुम मुझे गुलाम बनाना चाहते हो? ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। हम ज़ेनियर है, हम कभी नहीं झुकते। गुलाम तो दूर की बात, मारो चलते रहो, हार मत मानो। सुमा, सुमा क्या तुमने चाकू साथ लाया है? सुमा, यदि आप चिंगयांग को देखते हैं तो खुद को मार देना। हम ज़ेनियर्स इन क्रूर और दुष्ट लोगों द्वारा अपवित्र नहीं होंगे। बाद में हम अलग हो जाएंगे। आप उत्तर दिशा में जाओ। अगर आप चिंगयांगर को देखते हो तो उन्हें ये दे दो। उनसे कहो कि आप राजा जू से मिलना चाहते हो। वहाँ जाके आपको इनाम मिलेगा। डरना मत, राजा जू आपके साथ अच्छे रहेंगे। चिंगयांग के भेड़िए हम ज़ेनियर्स के लिए अच्छे कैसे हो सकते हैं? क्यों मुझसे मत पूछो, जब आप वहाँ जाओगे तो पता चल जाएगा। मैं नहीं जाऊँगा। मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूँ। माँ, माँ। आपको दिख रहा है अज़ूम? अच्छे से रहो, क्योंकि बहुत लोगों ने आपके लिए जान दी है। चलो, चलो, चलो। पिताजी, 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 पिताजी। पिताजी,
चलो 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 सुनो, चलो यहाँ से। चलो 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 चलो। छोड़ दो मुझे। जाने दो मुझे। जाने दो। चलो चलो चलो। शैतान। रुक जाओ। छोटे राजकुमार, छोटे राजकुमार, छोटे राजकुमार, डरो मत, डरो मत। हम पहले से ही बीडू शहर वापस आ रहे हैं। छोटा सामंत, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुझे ऐसे लग रहा है कि खान ज़ेनिया ने आपको नहीं बताया। मैं ग्रासलैंड पर एक अनाथ हूँ। खान ज़ेनियांग का गोद लिया बेटा। वो तो उसने अच्छाई से ऐसे कहा, क्योंकि एक बच्चे के लिए सच को स्वीकार करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेरी बात सुनो, आप महाराजा चिंगयांग लोयांग के बेटे हैं। आपकी माँ उत्तर की भूमि के खान लोयन मेंगलेहुएर की बेटी है, प्रतिष्ठित चिंगयांग सियान। जब आपका जन्म हुआ तो कुछ अजीब घटना घटी। तायन दुनिया में दिखाई देता है। यान का बच्चा इस दुनिया की तबाही है। अगर इस आपदा को खत्म नहीं करते, बर्फीला तूफान से अधिक है। महाराज कृपया विपत्तियों को स्वर्ग में त्याग दें, भगवान के लिए। इस आपदा को स्वर्ग में बलिदान करो भगवान के लिए। इस आपदा को स्वर्ग में बलिदान करो भगवान के लिए। यान जी, और जोर लगाओ, थोड़ा और। यान जी, जोर लगाओ। यान जी, बस हो गया, और जोर लगाओ, और जोर। हो गया, और जोर।
जेरा, मैं सैनिकों से शहर के बाहर बात करना चाहता हूँ। जेन हुआंग, आपकी तलवार ग्रासलैंड के मैदान में सबसे तेज है, लेकिन हर चीज गार्ड की तरह नहीं होती है जो 2 टुकड़ों में काटी जा सकती है। आप भी तो एरो गैरो की बातें सुनते हो। आप मानते हैं कि आपका अपना बच्चा शैतान है। मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं है। मेरी बात सुनो, मुझ पर यह एहसान करो। महाराज, क्या हुआ? बच्चा पैदा हुआ तो उसकी धड़कन बंद थी। लेमो, भगवान ने हमें बच्चा नहीं दिया क्योंकि भगवान उसे दूर ले जाना चाहते हैं। नहीं, आप उसे मार देंगे। सब लोग उसे मारना चाहते हैं। लेमो, लेमो, ये क्या कर रही हो? ये मेरा बच्चा है, कोई शैतान नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे हाथों से उसे कोई छीन नहीं सकता। लेमो, जब तुमने उसे जन्म दिया वो पहले से ही मर चुका था। मैं अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि तुम फिर से राजघराने में पैदा न हो। मैं तुम्हें स्वर्ग में मिलूंगी। लेमो, यांजी, लेमो, यांजी, लेमो, लेमो, लेमो। चलो चलो। महाराज ने आपको बड़ा होने के लिए ज़ेनियान समुदाय में भेजा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पृष्ठभूमि बदलेगी। ग्रासलैंड के नियमों के अनुसार सबसे छोटा पुत्र पूर्वजों के नियमों का पालन करता है, और आप चिंगयांग के पुत्र हैं, तो ग्रासलैंड की विरासत आपके पास होगी। असंभव। चिनयांग ग्रासलैंड की भयानक प्रजाति है। उन्होंने ज़ेनियान को नष्ट करने के लिए लोग भेजे। चिन और सुमा दोनों कहाँ हैं? राजकुमार, आप उन सब से बहुत अलग हैं। लॉन्गचिन मर चुका है, सुमा उनकी कैद में है। राजकुमार, ऊपर खींचो। राजकुमार, राजकुमार। सुमा, राजकुमार, राजकुमार,
वो सिर्फ एक गुलाम है जिनके परिवार नष्ट हुए हैं। राजकुमार को रथ में बिठाओ। हाँ। महामहिम, ये सब छोटे राजकुमार के बचपन के साथ ही है। राजकुमार, आपको याद रखना है, सेनयान नष्ट हो चुका है। अब से क्विंग यांग ही आपका घर है। सुमा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाराज के भरोसे मैं जीत के साथ वापस आया हूं। महाराज, ये पाखंडी लोगों का हथियार है। आज एक योद्धा विजय प्राप्त करके आया है। आज आप एक नायक हैं। अजुल कहाँ है? राजकुमार को लाया जाए। महाराज, वो युद्ध के मैदान में डर गया है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। एक बच्चा जो युद्ध के मैदान से डरा हुआ है, वो कायर है। तुम मुझे जानते हो? मैं तुम्हारा पिता हूं, महाराजा क्विंग यांग। आप मेरे पिता नहीं हो। मैं अजुले हुसैनियान से लॉन्ग जेनुआंग का बेटा। ये सचमुच डरा हुआ है। महाराज, महाराज, आज का दिन अच्छा है। राजा जी वापस आते हैं और हमारे पास इतने गुलाम हैं। झेनियान जनजातियों के सभी लोगों ने अपना काम किया है और अब ये बर्बाद है। क्या आपको लगता है हमें इन्हें बांटना चाहिए? हर एक परिवार के लिए एक एक गुलाम। हम इस जीत की खुशी के साथ जश्न मनाना चाहते हैं। गुलामों को विभाजित करें। शुक्रिया महाराज, आपसे तो मेरी हो। तुम हो कौन मुझे रोकने वाले? सुमा कोई गुलाम नहीं है। दाग तो लगा दिया जाता है, या तो गुलाम या घरेलू जानवर। सुमा गुलाम नहीं है। वो गुलाम नहीं है। ले जाओ उसे। महाराज क्विंग यांग को मारना चाहते हो? मृत्युदंड। तुमने ऐसा किया क्योंकि तुम्हें गुलामों को बचाना है। तुम मेरे बेटे हो, महाराजा क्विंग यांग के बेटे।
अगर तुम भीख मांगोगे तो मैं ये सारे गुलाम तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम मुझे अपने पिता के रूप में नहीं देखते हो, सही कहा ना? मैं हूं अजुल जिनियान से लॉन्ग जिनियों का बेटा। क्या तुम्हें ये गुलाम चाहिए? तुम्हें ये सभी मिल सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन गुलामों की तरह रहना पड़ेगा। ये वो कीमत है जो तुम्हें चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे बजाय लॉन्ग जुआंग के बेटे बनना चाहते हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। आदमी तलवार के बिना कुछ नहीं कर सकता। मुझे पता है कि तुम्हें दूसरों की रक्षा करनी है। ये लॉन्ग जियोंग का हथियार है, इसे ले लो और अपने गुलामों का राजा बनो। अच्छा बच्चा, बैदू शहर में जो लोग सम्राट से इस तरह बात करने की हिम्मत करते हैं ना, वो केवल तुम और मैं हूं। राजा ज्यू के लिए। चलो राजा जी, चलो राजा जी। लीजिए राजा जी। चलो खाना शुरू खाइए, करते हैं। सब मस्त है। वाह वाह। खाइए खाइए। महाराज, आज राजा जीव ने महान कार्य पूरा किया और जीत के साथ वापस लौटे। कुलीक सम्मेलन का गद्दार झेनियान जातियों को भी साफ कर दिया है। यह वास्तव में काउगियांग जनजातियों के लिए अच्छा दिन है। मुझे लगता है हमें खोजना चाहिए एक कुशल राजकुमार। छोटे राजकुमार, छोटे बेटे को पिता की परंपरा कायम रखनी चाहिए। अजूल वापस आएगा, वही छोटा राजकुमार है। लेकिन महाराज, आपने उसे गुलामों का नेता कहकर खारिज कर दिया है। वो अभी जवान है, नियम समझता नहीं। उसे कुछ सबक दो। उसकी पहचान उसे भविष्य में पता होनी चाहिए। वो मेरा छोटा बेटा है, क्विंग जनजाति में मेरा छोटा तेंदुआ। महाराज, मेरे पास एक और चीज है। जब अजूल का जन्म हुआ तो एक अजीब बात हुई। अफवाह है कि वह ताइयानी का पुनर्जन्म है और वो अभी भी मैदान पर घूम रहा है और राजकुमार कमजोर और बीमार है। वैद्य ने कहा कि वो कम उम्र में ही मर जाएगा। वह उस दिन तक जीवित नहीं रहेगा जब वह क्विंग जनजाति को विरासत में प्राप्त कर सकेगा। तो आप इसको लेकर गंभीर है। अच्छी तैयारी करके फिर यहां आओ। हमें पता है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो। आप जिसका समर्थन कर रहे हैं वो भविष्य में छोटे राजकुमार के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। वो क्विंग साम्राज्य संभालेंगे। मेरे 5 बेटे, इस बेटे की जय हो। इस बेटे की शक्ति में कुछ विद्रोह होगा। अगर सच में तेंदुए आपस में लड़ पड़े तो उसके बाद वो गिद्धों का आहार बनेंगे। इसे दोबारा दोहराइए। पूर्वजों के नियमों से सबसे छोटा बेटा ही पिता का कार्यभार संभालता है। क्या अजूल क्विंग साम्राज्य को संभाल सकता है? ये अब सब भगवान पांडा पर निर्भर है। वो मेरा छोटा बेटा है, इसलिए वो अब छोटा राजकुमार है। जब तक वो जीवित है आप राजकुमार नहीं बन सकते। बस उसे मार के ही
आप उसकी जगह ले सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। छोटे राजकुमार, आपको कपड़े बदल लेने चाहिए। ये रहे नए कपड़े। लाओ, मुझे दो। अज़ूल, इसे पहन लो। बहन चीन ने मेरे लिए यही बनाया है। अरे ये तो हमारा छोटा राजकुमार है। वो बहुत ही दुबला दिख रहा है। ये कैसे हमारा राजकुमार हो सकता है? ये तो बुरी खबर है। ये पैदा होते ही उसके आसपास के लोगों को श्राप दिया गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? निकल जाओ। मैं आपको बताता हूँ। हाँ? जब वो पैदा हुआ था उसकी वजह से उसकी माँ की मौत हो गई थी। छोटा राजकुमार नहीं, वह एक आपदा है। हम सबको उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, उससे संपर्क करोगे तो सिर्फ बुरा ही होगा। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम बदबूदार हो। उसे छुड़ा है। अब ये सब बहुत हो गया। क्या तुम चाहते हो कि मैं महाराज को बुलाऊं? हाँ? चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो। मेरी क्विंगयांग साम्राज्य की कुल देवता हमारे इस बीडू राज्य में धारदार दांत वाला तेंदुआ है। इस तेंदुए की पूंछ केवल 2 पुरुष ही पहन सकते हैं, मैं और छोटा राजकुमार। मेरे क्विंगयांग साम्राज्य का शासन है कि मेरा छोटा बेटा ही मेरा कार्यभार संभालेगा। तुम मेरे सबसे छोटे बेटे हो। तुम ही इस ग्रासलैंड के राजा बनोगे। क्या लॉन्गजियांग ने आपको बताया कि मैंने आपका नाम अज़ूल क्यों रखा है? आज़ूला। हमारी क्विंगयांग की प्राचीन भाषा में अज़ूल मतलब दीर्घायु। मुझे आशा है कि आपका जीवन लंबा होगा। भविष्य में आप इस ग्रासलैंड पर शासन करेंगे, वो भी लंबे समय तक। अगर आपके पास ये काबिलियत है तो सिंहासन को मना मत करो। महाराजा के रूप में आपको एक पाखंडी के अंतिम संस्कार में नहीं आना चाहिए। वो पाखंडी अभी भी मेरा भाई है। वो मुझे भाई कह के बुलाता है। मैं उसे भेजने के लिए हूँ जो ना कहने का साहस करता है। फिर लोंगे ज़ेनहुआंग ने विद्रोह क्यों किया? उसने आसपास के प्रदेशों को लूट लिया, पुरखों के बनाए नियमों को तोड़ा। लेकिन वो वफादार है। तुम्हारे अपने बेटे को भी बड़ा किया। मैं महाराज हूँ। मैं इस ग्रासलैंड में सबसे अनुशासित हूँ। मैंने नियम तोड़ा तो ग्रासलैंड बिखर जाएगा। तो क्या आप उसे मौका नहीं दे सकते? मैंने दिया। मैंने एलू से संदेश लाने को कहा। जब तक वो मेरी बात सुनेगा जिंदा रहेगा। आप उसे जानते हो। उसके जैसा आदमी बहस करने के बजाय मरना पसंद करेगा। शाहन, आप जानते हैं कि ग्रासलैंड के मैदान पर इतनी हत्याएं क्यों हो रही है? ये गलत बात है। पर्याप्त खाना नहीं मिलता। अगर हर कोई पर्याप्त खा सकता है तो शायद इस वजह से ग्रासलैंड पर मुझे लगता है पहले से कुछ हत्याएं कम होगी। लेकिन घास के मैदान में ये बहुत खराब है। आपके पास पर्याप्त भोजन नहीं होगा। सर्दियों में मवेशी और भेड़ भूखे मर जाएंगे। मुझे एक जगह पता है। उपजाऊ भूमि में गेहूं का ढेर पहाड़ों से भी ऊंचा होता है। वहाँ साल भर बर्फ नहीं पड़ती। आखिरकार ग्रासलैंड में ऐसी जगह कैसे हो सकती है? पूरब प्रदेश पूरब समुंदर के उस पार है। तो क्या हुआ?
हम समुद्र पार जा सकते हैं। शाहान, अगर मुझे पूरब प्रदेश से खाना मिल सकता है तो हम ग्रासलैंड में आए अकाल को रोक सकते हैं। क्या यह किसी युद्ध से कम है? मैं चाहता हूं कोई पूरब प्रदेश जाए। शाहान, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ग्रासलैंड में सबसे बुद्धिमान हो। मुझे विश्वास है तुम ही आकाशीय पूरब वासियों को मना सकते हो। क्या तुम मेरे दूत बनोगे? पूरब जाओ। अच्छा बेदू शहर में मुझे अभी भी किसी की चिंता है। तुम जैसे शराबी की पूरे शहर में कोई लाश भी नहीं उठाएगा, तो तुम्हें किसकी चिंता है? मुझे तो अजूल की चिंता है। उसके पास एक महान सम्राट बनने की क्षमता नहीं है, लेकिन राजपुत्र की उपाधि धारण करनी पड़ती है। आपके अच्छे बेटे आपकी गद्दी का काफी लोभ करने लगे हैं। मैंने उसे राजकुमार की पहचान दी, बाकी मैं उसके भाग्य पे छोड़ दूंगा। उसके भाई सभी भेड़िए हैं। आपने मेमने को भेड़िए के घोंसले में फेंक दिया और कहते हैं आप उसका भाग्य देखना चाहते हैं। उसे जीवित रहना है तो उसे भेड़िया बनना होगा। ये ग्रासलैंड है। लेकिन घास के मैदान पर उसके पास भेड़िए को हराने की क्षमता होनी चाहिए। उसका साथ देने के लिए आपको 2 बहादुर पुरुषों को चुनना होगा और उसके लिए एक शानदार योद्धा खोजिए उसके शिक्षक के रूप में। यह मेरी एक शर्त है। लोग कहते हैं कि दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन फौज कहाँ ठहरती है? कुल्हाड़ के पीठ के 3 फुट से अधिक नहीं है। कुल्हाड़ का अर्थ है मारना। कुल्हाड़ सीखना मतलब मारना सीखना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कुल्हाड़ क्यों सीखना चाहते? जब ज़ेनियन वंश नष्ट हो गया, अगर मैं कुल्हाड़ी को पकड़ सकता हूं तो हो सकता है बहन चीन की मृत्यु ना हो। आप लोगों को बचाने के लिए हथियार सीखना चाहते हैं? हाँ। तैयान तैये, आज से आप कंगियान लटीली सामंती के प्रभु के साथी हैं। आपको अपने खून का इस्तेमाल करना चाहिए मालिक की मेहरबानी चुकाने के लिए। तिये, गुरु की सेवा एक बार के लिए नहीं, जीवन भर के लिए सेवा करो। गुरु का जीवन ही हमारा जीवन है। एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे। चलो उठो। चलो। खड़े हो जाओ। चलो खड़े हो जाओ। बड़े लंबे समय के बाद यहां आए हो। राजकुमार वापस आया है। वही ना जो ज़ेनियान साम्राज्य से वापस आया था। जी हाँ मेरे मालिक। उसे मेरे पास ले आओ। क्षमा करें मालिक, मैं ये नहीं कर सकता। अगर महाराजा जानते हैं तो ये एक अपराध है। हाँ, बिल्कुल ही घबराओ मत।
मैं बस उसे मिलना चाहता हूं। मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। बधाई, 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 वापस आओ। बधाई, बधाई। बधाई। क्या ये जानवर तुम्हारा है? बधाई। शुक्रिया दादा, इसे बधाई बुलाते हैं और ये मेरा है। तुमने मुझे दादा कहा? आप यहाँ पे कैसे? मैंने ये कभी नहीं सुना कि बिदु शहर में ऐसी जगह है। ये काल कोठरी है। बीदू शहर में इस जैसी कई जगह है। गलतियां करने वाले लोगों को यहाँ कैद किया जाता है। आपने क्या गलती की? मैंने कई बार लोगों को अपमानित किया है। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ आए हो ये तुम महाराज को कभी नहीं बताओगे। हाँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अजुले है। आजूल मतलब लंबी उम्र। ये बहुत अच्छा नाम है। अब यहाँ आए हो तो थोड़ा आराम करो, मेरे साथ थोड़ी बातें करो। बैठो। हाँ। तुम बहुत दुबले पतले हो। तुम्हें इस परिवार में जन्म नहीं लेना चाहिए था। इस बाघ भेड़ियों की भूमि में तुम्हारे लिए जीना मुश्किल है। उन सभी ने मुझे ऐसे ही बताया है। तो तुम्हें डर नहीं लगता? लोग कहते हैं मैं बिना धड़कन के पैदा हुआ था, तो क्या मेरी किस्मत में यही है? इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बिना दिल के धड़कन के मरा हुआ आदमी दिलचस्प है। लेकिन मैंने सुना है कि सेनापति मूली तुम्हें हथियार सिखा रहे हैं। तुम हथियार क्यों सीख रहे हो? अब मैं जीनियान जाति का प्रमुख हूँ। उनकी रक्षा के लिए हथियार सीख रहा हूँ। हथियार बचाने के लिए नहीं, लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। सेनापति मूली ने भी मुझसे यही कहा था। कितने अजीब और भोले बच्चे हो तुम। तुम अभी भी ऐसा ही सोच रहे हो? तो फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इसे दापी तलवार कहते हैं। मैं तुओबा शन्यु, दाइन राजवंश का सैन्य अधिकारी, तांग राजवंश के ड्यूक की ओर से महाराज को शुभकामनाएं और दोनों देश भाइयों की तरह शांतिपूर्वक रहे। सेनापति उठ जाओ। शुक्रिया महाराज।
तुमने बहुत मेहनत की है, आइए। चलिए। मेमन का पैर आ चुका है। ये रहा पाइलॉन। ये लो। और वे अपने राज्य के बारे में बात करते हैं और हम श्रीमती यिंग का स्वादिष्ट मेमना पोलाव खाते हैं। और खाइए। हम इतने लंबे समय बाद इतना स्वादिष्ट मेमना खा रहे हैं। कैसा लगा? अच्छा है ना? बहुत ही बढ़िया। मुझे पता है xiantang देश एक जहाज से चावल परिवहन कर रहा है। सर्दियों में हम सभी के लिए ये काफी है। भोजन चावल की वह नाव शैतांग राजवंश का उपहार नहीं है, मैंने इसे खुद से खरीदा था। जो सोना मेरे साथ मैंने लाया था वह सब खर्च हो गया। जब हमारे पास चावल की नाव है तो अजूल और उसके सारे दास मिलकर अच्छी सर्दी बिता सकते हैं। दहेसा ने कहा भविष्य में जियांगतांग देश हर साल 1 लाख टन चावल का परिवहन करेगा। इतना सारा? हाँ, मुझे यकीन है। तब हम बढ़िया। सच में बिल्कुल भूखे नहीं रहेंगे। हमारे लिए पूरब का खाना लेना इतना आसान नहीं है। समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद खाना भेजा जा सकता है। 1 लाख लोगों के लिए भोजन, ये किसी भी देश के लिए छोटी बात नहीं है। शियातांग देश मेरे क्विंगयांग साम्राज्य के लिए बहुत उदार है। मुझे नहीं पता है क्विंगयांग साम्राज्य आपके लिए क्या करेगा। महाराज, मेरे देश का एक अनुरोध है। हमें क्वियांग में 2 सुरक्षित खजानों की जरूरत है। मेरा क्विंगयांग ग्रासलैंड में बस एक साम्राज्य है। हमारे पास पेशकीमती खजाना क्या है? महाराज, पहला खजाना जो हम मांगते हैं, क्वियांग में शेर और तेंदुए की सवारी। जैसे कहा जाता है, उत्तर के घुड़सवार और दक्षिण के नाविक। पूरब में हमेशा घुड़सवारों को और अच्छी सवारी की कमी रही है। xiantang घुड़सवारों के उत्सुक है। महाराज, हम उम्मीद करते हैं कि आप 5000 बाघ तेंदुए सवारों को भेजोगे। कुछ समय वो रहेंगे नानुई शहर में मदद के लिए। और दूसरा? मैं आपको एक राजकुमार के लिए पूछना चाहूंगा। मेरा बेटा? गठबंधन के खातिर xiantang के शिष्यों में से एक शादी करेगा क्वियांग के राजकुमार से, और राजकुमार को हमारे देश आने को कहें। हम राजकुमार को पढ़ाएंगे पूरब में सबसे पूर्ण सैन्य और राजनीतिक ज्ञान, और उसे महाराज के हाथों सौंप देंगे। तुम्हारा मतलब है कि हमारे में से एक हमारा भाई बंधक बनेगा? बंधक नहीं, राजकुमार जैसे। हमारे देश का स्वामी अपनी ही बेटी को अनुमति देगा उससे शादी करने के लिए, यानी कि वह xiantang के एकमात्र सम्राट का दामाद होगा। सीखने के बाद xiantang आपको 1000 सोना देगा, सुरक्षा कवच 1 लाख किलो, दहेज में 50 जहाज, और नवविवाहित को वापस बेडू भेज देंगे। हमारे स्वामी मानते हैं राजकुमार दामाद के रूप में हो तो गठबंधन समझौता 100 साल तक कायम रहता है।若无千言